गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भैया लक्ष्मण, भैया भरत को त्रिदेव का पद यदि प्राप्त हो जाए तब भी उनको राजमद नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से कांजी माने खट्टाई के एक बूंद क्षीर सागर में पड़ने से क्षीर सागर का दूध नष्ट नहीं हो सकता है। इसके बाद प्रभु ने 5 जो तत्व हैं, जिन 5 तत्वों से सृष्टि निर्मित है, हमारे आपके शरीर निर्मित है, उन 5 तत्वों का नाम लिए कि वे 5 तत्व अपनी मर्यादा भले ही छोड़ दें, परंतु श्री भरत मर्यादा नहीं छोड़ सकते। श्री भरत परम साधु हैं और परम साधु का मतलब होता है कोटि विघ्नते संत कर मन जिमि नीति न त्याग। सूर्य को अंधकार निगल जाए, अपने उदरस्त कर लें, इतना बड़ा बृहद जो आकाश है, उस आकाश में मेघ को चलने के लिए मार्ग न मिले, रास्ता न मिले, तथा गोपद जल में अगस्त जी डूब जाएं, जो स्वाभाविक क्षमा की मूर्ति हैं श्री पृथ्वी देवी, वे क्षमा गुण को परित्याग कर दें और मशक के फूंक से, मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु श्री भरत को राजमद नहीं हो सकता। श्री भरत राजमद से सदैव मुक्त रहने वाले हैं, उनको कभी राजमद नहीं हो सकता है। तो 5 तत्व है क्षितिजल पावक गगन समीरा। और यहाँ पर 5 के नाम लिए गए। सहज क्षमा बड़ु छारे छोनी पृथ्वी, गोपद जल बूढ़ही घट जोनी। जल तथा तिमिर तरुण तरनी ही मकु गिलई से पावक, क्योंकि सूर्य तेज के प्रतीक हैं और उनमें दाहक गुण है, जलाने की शक्ति है। तेजन सही सक सो फिरी आवा। संपत्ति ने कहा तेजन सही सकसो फिरी आवा, और मैं अभिमानी था, मैंने सोचा कि मैं भी लौट आऊँगा तो फिर हमारे और उनमें अंतर ही क्या रहेगा। तो मैं सूर्य के निकट चला गया। जरा पंख अति तेज अपारा, तो जलाना काम अग्नि का है। तो आपने सुना क्षिति जल, क्षिति माने पृथ्वी,
जैसे कि सहज क्षमा बड़ु छाड़े छोनी पृथ्वी तत्व, गोपद जल बूढ़ही घट जोनी जल तत्व, तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई अग्नि तत्व, गगन मगन मक मेघ ही मिलई, गगन माने आकाश, आकाश तत्व, और मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, ये वायु तत्व, हवा तत्व। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं कि सागर अपनी मर्यादा भले छोड़ दें, पांचों तत्व अपनी मर्यादा भले ही छोड़ दें, किंतु श्री भरतलाल जी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते। ऐसा इसलिए प्रभु ने कहा क्योंकि श्री लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि तेऊ आज राज पद पाई और चले धर्म मर्याद मिटाई। तेऊ आज राज पद पाई चले धर्म मर्याद मिटाई, धर्म मर्यादा को मिटा करके चले हैं। श्री रघुनाथ जी कहते नहीं नहीं भैया, भरतलाल जी मर्यादा कभी छोड़ ही नहीं सकते। आप दोहे में सागर का नाम सुना, कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। तो 5 तत्व और एक सागर, 6 हो गए। श्री राम जी 6 का नाम लिए, और ये भी प्रसंग में एक अपने आप में सुंदर संगत है। कहिए कैसे? तो श्री लक्ष्मण जी ने 6 लोगों का नाम लिए थे, 6 लोगों का नाम लिए थे। शशि चंद्रमा, नहुस और राजा बेन, सहस्रा बाहु, इंद्र और त्रिशंकु। 6 लोगों का नाम श्री लक्ष्मण जी लिए थे कि इन 6 को देखा जाए तो ये सभी राजमद से उन्मत्त हो करके बड़ा अपराध किए हैं। जिस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी 6 नाम लिए, 6 का नाम गिनाए, वैसे श्री रघुनाथ जी भी 6 का नाम गिनाए कि खटाई के कण से क्षीर सागर का दूध नहीं नष्ट हो सकता, वैसे ही श्री भरत को राजमद नहीं हो सकता, पहली बात। फिर इसके बाद कहा कि ये जो 5 तत्व है, चाहे वो अग्नि तत्व हो, आकाश तत्व हो, जल तत्व हो, पृथ्वी तत्व हो, वायु तत्व हो, ये सभी अपनी मर्यादा भले ही छोड़ दें, लेकिन सकता। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी स्पष्ट किए। श्री भरतलाल जी सूर्य, आकाश, अगस्त जी, पृथ्वी और सुमेरु के स्थान में हैं। श्री भरतलाल जी पृथ्वी, श्रीराम सूर्य, आकाश, अगस्त, पृथ्वी और मेरु के स्थान में हैं, तथा मेघ, अंधकार मेघ, अंधकार मेघ, गोपद, उद्वेग और फूंक, फूंक ये क्या है? राजमद के स्थान में है। अंधकार, मेघ, गोपद, गोपद जल, उद्वेग, फूंक, ये सब राज मद के स्थान में है।
मशक फूक, फूक माने मशक फूक। तो इसलिए इन सबको राजमद में रखा गया कि अंधकार भले ही सूर्य को निगल जाए, मेघ को आकाश में रास्ता भले ही न मिले, श्री अगस्त जी गोखुरवत पानी में भले ही डूब जाएं, पृथ्वी सहज क्षमा गुण को भले ही त्याग दें, सुमेरु मत्स्यक के फूंक से भले ही उड़ जाए, लेकिन श्री भरत को राजमद कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा प्रभु ने कहा। और फिर प्रभु कहते हैं, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सोचे सुबंधु नहीं भरत समाना। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचित सुबंधु नहीं भरत समाना। हे लक्ष्मण, आपकी शपथ, और पितु आना माने पिताजी की कसम, सुचि माने पवित्र, और सुबंधु माने सुंदर भाई, श्री भरत के समान कोई है ही नहीं। प्रभु श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी की शपथ लिए, क्योंकि औरों की शपथ से श्री लक्ष्मण जी को उतना विश्वास नहीं होता, और पिताजी की शपथ लिए। और फिर प्रभु ने कहा कि भैया लक्ष्मण, आप कहते हो कि भरत कुटिल है, परंतु ऐसा नहीं है। श्री भरत पवित्र हृदय वाले हैं, सुचि है, सुचि माने पवित्र हृदय वाले हैं। आपने कहा कि भरत कुबंधु है, मैं कहता हूं कि नहीं, कुबंधु नहीं, वे सुबंधु हैं। पवित्र हृदय वाले हैं, सुबंधु हैं, और श्री भरत के समान तो कोई भाई है ही नहीं। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। यद्यपि शपथ और आना दोनों पर्यायवाची है, फिर भी एक जगह प्रयोग होने से इसमें अर्थ का थोड़ा सा भेद अवश्य है। शपथ का मतलब ये हुआ कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो तुम्हारे मारने का जो पाप होता है, तुम्हें वध करने का, तुम्हें मारने का जो पाप होता है, वह पाप मुझे लगेगा। इसलिए सरकार ने कहा लखन तुम्हार शपथ। और आना माने भी कसम, शपथ ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर यह है कि पिताजी हमारे सत्यवादी थे, जिन्होंने सत्य की रक्षा करते हुए मुझे परित्याग किए, मुझे छोड़ दिए, सत्य की रक्षा किए, मुझे छोड़ दिए। पितु आना का मतलब, जो इतने बड़े सत्यवादी हमारे पिताजी हैं, उनके सत्य जो उनके जीवन में है,
उसको नाश करने का जो पाप लगता है वह पाप हमें लगे। सत्य को नष्ट करने का जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। जैसे मोहि राम राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। वहां भी आन और शपथ दोनों का प्रयोग केवट ने किया है। पिताजी के शपथ की जो मर्यादा है उसको, पिताजी के सत्य की जो मर्यादा है उसको नष्ट करने का जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। सुचि सुबंधु नहीं भारत समाना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के लंका कांड के 18वें सर्ग के 15वें श्लोक में श्री राम जी यह कहते हैं, मेरे जैसे पुत्र और श्री भरत जैसे भाई और सुग्रीव जैसे मित्र मिलना ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात सबको ऐसे संजोग नहीं बनते हैं। सुचि सुबंधु नहीं भारत समाना। पवित्र हृदय वाला सुंदर भाई भारत के समान कोई नहीं हो सकते। नाथ शपथ पितु चरण दोहाए भयउ न भुवन भरत से भाई। नाथ शपथ पितु चरण दुहाई भयउ न भुवन भरत से भाई। और प्रभु कहते हैं, सगुन खीर अवगुण जलताता मिलई रचई प्रपंच विधाता। सगुण खीर अवगुण जलताता मिलई रचई प्रपंच विधाता। सगुन खीर अवगुण जलताता मिलई रचई प्रपंच विधाता। हे तात, सगुण रूपी खीर माने दूध है, सुंदर गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल से मिलई माने मिला हुआ विधाता प्रपंच रचई। अर्थात गुण और अवगुण से मिला हुआ ब्रह्मा जी प्रपंच माने संसार की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी का प्रपंच, ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और अवगुण दोनों से युक्त है। अच्छाई और बुराई दोनों से युक्त है। बालकांड में गोस्वामी जी महाराज ने स्पष्ट किया कि भले उपोच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कैसे?
तो दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव मीचरु नीचू, अमी सुजीवन माहुर मीचू। ये संसार अच्छा बुरा से युक्त है। दानव देव ऊंचारु नीचू, अमी सुजीवन माहुर मीचू। ये बना हुआ मिला हुआ है। जड़ चेतन गुण दो समय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहाई पाया परिहरि बारी विकार। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरिक्रमनासा, मरुमारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। तो भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, भैया लक्ष्मण, सुंदर गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी से मिला हुआ श्री ब्रह्मा जी संसार का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। विधि द्वारा यह निर्मित संसार गुण दोष से युक्त है। कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल गुण ही गुण हो अथवा केवल दोष ही दोष हो। ये दोनों युक्त हैं उनमें। परंतु भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनम किन्ह गुण दोष विभागा। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनमी किन्ह गुण दोष विभागा। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्ह गुण दोष विभागा। श्री भरत रूपी हंस रविवंश रूपी तड़ाग में उत्पन्न हुए। भरत हंस रविवंश तड़ागा जनमी, गुण दोष विभागा किन्ह। श्री भरत रूपी हंस सूर्य वंश रूपी तालाब में जन्मी माने जन्म लेकर के गुण और दोष को विभागा किन्ह, विभागा माने अलग अलग कर दिए। हंस में यह प्राकृतिक गुण है कि वह केवल सार भाग लेता है, असार को त्याग देता है, छोड़ देता है। वैसे ही विवेकी हंस के समान होते हैं। विवेकी पुरुष हंस के समान होते हैं। वे गुण लेते हैं, दोष को छोड़ देते हैं। हंस सब जगह नहीं पाए जा सकते हैं। जहाँ तहाँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल। जहाँ तहाँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल। वैसे ही सज्जन संत पुरुष सब जगह नहीं पाए जाते हैं। साधवो नाम न सर्वत्र चंदनम न बने बने। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। भरत हंस रविवंश तड़ागा। श्री भरत हंस के समान है और हंस के चोंच में यह गुण है कि जैसे ही वह
दूध के पात्र में अपना चोंच डालता है, मुख डालता है, वैसे ही दूध अलग पानी अलग हो जाता है। ये उसकी विशेषता है, उसके चोंच की विशेषता है। वैसे ही श्री भरत हंस के समान है। विधि द्वारा रचित गुण दोषात्मक इस संसार में केवल गुण ही गुण लिए हैं, दोष नहीं। संत हंस गुण गहाई पाया परिहरि बारी विकार। हंस, हंस सूर्य को भी कहते हैं। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। हंस सूर्य को भी कहते हैं। तो यहां पर हंस पक्षी का अर्थ है। भारत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्ह गुण दोष विभागा। कैसे? तो गहि गुण पायत जी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्हीं उजियारी। गहि गुण पायत जे अवगुण बारी, निज जस जगत किन्हीं उजियारी। गहि गुण पायत जी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्हीं उजियारी। गुण रूपी पय माने दूध को, गहि माने ग्रहण करके, अवगुण रूपी बारी माने जल को परित्याग किए, छोड़ दिए। और निज जस जगत किन्हीं उजियारी, अपने जस से सारे जगत को उजाला कर दिए। निज जस जगत किन्हीं उजियारी। गुण को ग्रहण किए, अवगुण को त्याग दिए, छोड़ दिए। गहि गुण पाय तजी अवगुण बारी। अर्थात श्री भरत भक्ति ग्रहण किए, वैभव को परित्याग कर दिए। श्री भरत अपने जीवन से यह शिक्षा दिए कि चाहे जितना बड़ा वैभव हो, जितना बड़ा राज्य हो, परंतु श्री राम भक्ति में यदि उससे अवरोध हो रहा हो तो उसको परित्याग कर देना चाहिए। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद, करई न सहस सहाय। करई न सहस सहाय। निज जस जगत कीन्ह उजियारी। अपने जस से जगत में उन्होंने प्रकाश फैलाया। राम जनमी जग किन्ह उजागर। राम जनमी जग किन्ह उजागर। वैसे श्री भरतलाल जी भी जगत में जन्म लेकर के उजाला कर दिए। अर्थात श्री राम जी धर्म की स्थापना किए और श्री भरतलाल जी महाराज परम धर्म की स्थापना किए, भक्ति ग्रहण किए। महर्षि श्री भरद्वाज जी ने श्री भरत को भक्ति पथ पर चलते हुए देखकर ही कहा कि तुम कहाँ भरत कलंक यह
हम सब कहाँ उपदेश, राम भगत रस सिद्ध हित, भायः समो गणेश। नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। नवविधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अथियहि कब हूना, घटहि न जग नव दिन दिन दूना। तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं श्री लक्ष्मण जी से कि भैया लक्ष्मण, भरतलाल जी तो गुण को ग्रहण करके अवगुण को परित्याग किए हैं और अपने जस से पूरे विश्व में प्रकाश फैला दिए हैं। अर्थात लोग भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर हो, संपत्ति की ओर नहीं। लोग जीवन में धर्म प्रधान बनने का प्रयास करें, अर्थ प्रधान नहीं। धर्माचरण होने से जीवन में सुख बिना बुलाए ही आता है। इसलिए सुख के पीछे न दौड़ करके धर्म के पीछे दौड़ना चाहिए, धर्म करना चाहिए। कहत भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। कहत भरत गुण शील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। भरत गुणशील स्वभाव कहत रघुराव, प्रेम पयोधि मगन। श्री भरतलाल जी के शील स्वभाव गुण को कहते हुए में श्री रघुनाथ जी प्रेम पयोधि मगन, प्रेम रूपी पयोधि माने सागर में डूब गए। अर्थात श्री रघुनाथ जी समाधिस्थ हो गए, श्री रघुनाथ जी की वाणी बंद हो गई। कहत भरत गुणशील स्वभाव, श्री भरतलाल जी का गुण कहा प्रभु ने। गही गुण पाय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत किन्ह उजियारी। शील गुण कहा, शील। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, यह शील कहा और स्वभाव कहा। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। स्वभाव। पूरे प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने श्री भरतलाल जी के गुण शील स्वभाव को कहा है। और कहते कहते श्री राम जी प्रेम पयोधि मगन रघुराव। देवेंद्र ने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि। राम संकोची प्रेम बस भरत सप्रेम पयोधि। तो श्री भरत प्रेम के सागर हैं। उस प्रेम सागर में श्री रघुनाथ जी मगन हो गए, डूब गए। डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता, वैसे श्री राम जी अब नहीं बोल पा रहे हैं।
खूब आनंदित हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। डूबे सो बोले नहीं, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। प्रेम सिंधु अति गाहिरो, को डूबे परम सुजान। प्रेम सिंधु अति गाहिरो, को डूबे परम सुजान। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। सुनि रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। प्रभु को कृपा निकेतु। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। रघुबर बानी सुनी, भरत पर हेतु देखी। विबुध सकल विबुध सराहत, राम सो कृपा निकेत प्रभु को। देवताओं ने रघुवर की वाणी सुनी और श्री भरत पर हेतु माने प्रेम देखा, तो सभी देवता श्री राम जी की प्रशंसा करने लगे, सराहना करने लगे कि श्री राम जी जैसे कृपा के स्थान प्रभु माने समर्थ कौन हो सकते, अर्थात कोई भी नहीं। देवताओं ने श्री राम की वाणी सुनी और श्री भरत पर प्रेम देखा। इतना अगाध श्री भरत पर प्रभु का प्रेम है। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सभी देवता श्री राम जी की प्रशंसा करने लगे हैं कि श्री राम जी जैसे कृपा के स्थान प्रभु कोई और नहीं हो सकते। गीतावली सुंदरकांड 46 पद में पढ़िए, गोस्वामी जी वहाँ कहते हैं, नाहिन भजिबे जोग बियो, नाहिन भजिबे जोग बियो। क्योंकि श्री राम जी के समान दूसरा कोई इस प्रकार से दयालु है ही नहीं, हो ही नहीं सकते, पूर्ण कृपा ही हो। श्री रघुवीर समान आन को पूर्ण कृपा ही हो, नाहि न भजिबे जोग भी हो। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। जग भरत को जो जन्म न होत, जगत में श्री भरतलाल जी का यदि जन्म नहीं होता तो देवगण कहते हैं
सकल धर्म धुर धरणी धरत को, धरणी माने पृथ्वी पर, सकल धर्म धुर को धरत, धरणी माने भूमि पर, समस्त धर्म रूपी धूरी को, धूरी माने बोझा को धरत माने कौन धारण करता, अर्थात कोई भी नहीं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। संसार में श्री भरतलाल जी का यदि जन्म न होता तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म रूपी बोझ को कौन धारण करता। कहूँ सुभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। कहूँ सुभाए सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। श्री भरत समस्त धर्म रूपी बोझ को धारण किए हैं। वर्णाश्रम धर्म, भ्रातृ धर्म, भागवत धर्म, राज धर्म, सभी धर्म रूपी बोझ को धारण किए। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। श्री भरतलाल जी ने राज्यसभा में ये कहा कि मोहि राज हठि दईहूँ जबहि, रसा रसातल जायहि तबहि। क्यों? क्योंकि मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सीय राम बनवासु। श्री भरतलाल जी ने निश्चय किया कि मैं राज्यपद ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि राजपद ग्रहण करना यह मेरे लिए अधर्म है। मैं यदि राजपद ग्रहण कर लूंगा तो जगत में, संसार में लोगों को यह संदेश प्राप्त होगा कि अर्थ ही प्रधान है, धर्म नहीं, धर्म गौण है। जबकि भारत धर्म प्रधान है, भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है, लेकिन मेरे इस कृत्य से, मेरे इस कार्य से जो मैं राजपद ले लूंगा तो संदेश यह जाएगा कि नहीं नहीं, अर्थ प्रधान भारत है, धर्म प्रधान नहीं। कैसे? तो लोग ये कहेंगे कि भले ही सर्वगुण संपन्न भाई को घर से निकाल दिए जाए, पिताजी स्वर्गवासी हो जाए, माताएं विधवा हो जाए, प्रजाजन को असहनीय क्लेश प्राप्त होवे, लेकिन अर्थ को ही अपनाना चाहिए। यदि ऐसा न होता तो श्री भरतलाल जी परित्याग न कर देते। क्यों राजपद ले लिए? ये संदेश लोगों में फैल जाता। ध्यान देने वाली बात यह है कि राजपद पर आसीन राजा के चरित्र को लोग देखते हैं, उनके आचरण को देखते हैं। यदि उनका चरित्र सही नहीं है तो प्रजाजनों को नियंत्रित करने के लिए, प्रजाजनों को धर्मपथ पर चलाने के लिए, प्रजाजनों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए, चाहे वह हजारों कानून का सहारा लें,
उस कानून से प्रजाजनों का कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रजाजन राजा के आचरण को, चरित्र को देखते हैं। तो श्री भरतलाल जी महाराज बहुत सोच विचार किया कि मेरे द्वारा राजपद ग्रहण होने से प्रजाजनों में अधर्म का फैलाव हो जाएगा, जीवन में लोगों को अर्थ प्रधान ही समझ में आवेगा। और इसलिए श्री भरतलाल जी राजपद ग्रहण न करके श्री राम शरणागति को ग्रहण किए, श्री राम भक्ति को ग्रहण किए। और इसीलिए श्री भरत आदर्श हैं। और श्री रघुनाथ जी ने इनकी बड़ी प्रशंसा की है। देवगण कहते हैं जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल आगम भरत गुण गाथा, कवि कुल आगम भरत गुण गाथा। को जानई तुम बिनु रघुनाथा, कवि कुल आगम भरत गुण गाथा। देवगण कहते हैं कि कवि कुल अगम, कवि कुल माने कवि समूहों के लिए अगम, कठिन। भरत गुण गाथा, श्री भरतलाल जी की गुण गाथा माने गुण कथा। हे रघुनाथा तुम बिनु को जाने, आपके बिना कौन जानते, अर्थात कोई भी नहीं। कवि कुल आगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। कवि समूह के लिए श्री भरत की गुणगाथा अगम है। श्री रघुनाथ जी के सिवा कोई जान नहीं सकते। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। वर्णत सकल सुकवि सकु चाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। कवि नाम उसना कवि। श्री शुक्राचार्य जी, बृहस्पति जी, तमाम ऐसे कविगण है, कोई भी कवि लोग। और फिर गोस्वामी जी ने इस पंक्ति में तो बड़े बड़े के नाम दिए। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद। कोई नहीं कह सकते। जब श्री लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए श्री भरतलाल जी को, तो और कोई कैसे समझ पाएंगे। देवताओं ने कहा, हे रघुनाथ जी आपके सिवा कोई नहीं जान सकते। भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि राम न सकहि बखानी। श्री राम जी जानते भर हैं, पर श्री राम जी भी बखान नहीं कर सकते। कैसे? तो आपने अभी सुना कि थोड़ा सा बखान किए तो बखान करते करते डूब गए। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। लखन राम सिए सुनि सुरबानी, अति सुख लहे उन
जाई बखानी। देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की है, तो इस प्रशंसा को श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी, श्री सीता जी तीनों श्रवण किए। लखन राम सिय सुनिसुर बानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। अति सुख लहु माने अतिशय सुख प्राप्त किए, उसका बखान नहीं किया जा सकता। अति सुख लहु न जाई बखानी। लखन राम सिय सुनिसुर बानी, अति सुख लहु न जाई बखानी। देवताओं की वाणी तीनों ने सुनी है। गोस्वामी जी श्री लक्ष्मण जी का नाम पहले दे रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को अतिशय सुख प्राप्त हुआ। लक्ष्मण जी भी श्रेष्ठ भाई हैं और महान सज्जन हैं। यदि लक्ष्मण जी की जगह दूसरे कोई हो तो वह कूढ़ जाए, जल जाए। मतलब यह है कि उनको ईर्ष्या हुए। कूढ़ना, जलना, ईर्ष्या होना, ये सब एक अर्थ में माना जाता है, बुरा मान जाए। लेकिन लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा और वे ईर्ष्या नहीं किए, बल्कि उनको बड़ी खुशी हुई। और खास करके इस बात को लेकर खुशी हुई कि मैं बहुत बड़ा अनर्थ से बच गया। अरे मैंने न जाने क्या क्या कह दिया। मेरे मन में श्री भरत के प्रति संदेह हुआ तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। अच्छा हुआ कि रघुनाथ जी हमें बचा लिए, नहीं तो मुझसे बड़ा अपराध हो जाता। मेरे मन में देखो न जाने कैसे संदेह हो गया कि श्री भरत श्री राम जी को मारने आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। श्री भरतलाल जी तो श्री राम वन गमन से दुखी होकर के श्री राम जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, भ्रातृ प्रेमवश, और बड़े ही दुखी होकर के श्री रघुनाथ जी के दर्शन हेतु आ रहे हैं। उनके बारे में मैंने न जाने क्या क्या उल्टा सीधा सोच लिया। तो श्री लक्ष्मण जी को बड़ा सुख हुआ। श्री लक्ष्मण जी को श्री भरत में अगाध प्रेम है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, लेकिन जरा सा संदेह होने पर श्री लक्ष्मण जी क्या क्या सोच गए, क्या क्या बोल गए। परंतु उन्हें जब अपनी गलती महसूस हुई, अपनी भूल महसूस हुई और श्री राम जी के द्वारा, देवताओं के द्वारा श्री भरतलाल जी की प्रशंसा सुनी है, तो इनको बहुत सुख हुआ। मेरे भैया भरत बड़े महान हैं। अति सुख लहु न जाई बखानी। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर इस पंक्ति में इस बात को दर्शाना चाह रहे हैं कि आप लक्ष्मण जी को बुरा मत समझिएगा। लक्ष्मण जी श्री राम प्रेम की अधिकता में भले ही बोल गए, लेकिन श्री लक्ष्मण जी का हृदय शुद्ध है, श्री भरत के प्रति बिल्कुल शुद्ध है और श्री भरत में उनका बहुत प्रेम है। इसलिए श्री भरत की प्रशंसा श्री लक्ष्मण जी को बहुत सुखप्रद हुई है, बहुत अच्छा लगा इनको। और यही है श्री लक्ष्मण जी की सज्जनता का प्रमाण। ध्यान दीजिएगा, दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 352 में, उत्तम मध्यम नीच गति, उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी, प्रीति परीक्षा तिहुन के, बैर बीते क्रम जानी। उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी।
यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि उत्तम का प्रेम पाषाण के लकीर के समान होता है। जैसे पत्थर में आपने चिन्ह बना दिया तो चिन्ह मिटता नहीं। मध्यम का प्रेम बालू के लकीर जैसा होता है, बालू में लकीर मार दिया, कुछ दिन रहता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। निकृष्ट का प्रेम पानी के लकीर जैसा होता है, पानी में आपने चिन्ह मारे और तुरंत मिट गया। लेकिन जो विरोध भाव है वो उल्टा है, बैर व्यतिक्रम जाने। उत्तम पुरुष का बैर भाव, यदि सज्जन पुरुष है उनका कहीं बैर हुआ, दुश्मनी भाव आया तो पानी के लकीर जैसा होता है। पानी के लकीर जैसा होता है, पानी में लकीर मारे खत्म हो गया पानी का चिन्ह। वैसे मध्यम का प्रेम और बैर मध्यम ही रहता है, बालू की लकीर जैसा। लेकिन नीच होता है उनका बैर विरोध। बैर भाव जो होता है वो जीवन पर्यंत होता है और मरने के बाद अपने परिवार अपनी संतति को यह शिक्षा देकर जाता है कि बदला जरूर लेना है। ये उसकी नीचता है। कहने का भाव यह है कि श्री लक्ष्मण जी उत्तम पुरुष में से हैं, महान सज्जन हैं। अभी नाराजगी थी श्री भरत के प्रति और जब सच्चाई को समझा है तो उनके प्रति अगाध प्रेम हो गया। और आप प्रसंग में श्रवण करेंगे कि मिलन में श्री लक्ष्मण जी ही आगे आते हैं। श्री लक्ष्मण जी ही श्री रघुनाथ जी को बताते हैं कि श्री भरत प्रणाम कर रहे हैं आपको। तो श्री लक्ष्मण जी की श्रेष्ठता, महानता। इहाँ भरत सब सहित सुहाए, इहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाये। यहाँ श्री भरतलाल जी अपने सहायकों के सहित समाज पुनीत माने पवित्र मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। यहाँ भरत सब सहित सहाये, यहाँ और वहाँ चर्चा पहले की गई है। गोस्वामी जी श्री भरतलाल जी की कथा गा रहे थे और एकदम से उस स्थान पर जब श्री भरत विश्राम करने लगे, जल थल देखि बसे निश बीते, और प्रातःकाल प्रस्थान किए श्री रघुनाथ जी के आश्रम की ओर। जल थल देखि बसे निश बीते, किन गवन रघुनाथ प्रीते। तो तुरंत गोस्वामी जी उसी समय में वहाँ की बात कहने लग गए। वहाँ राम रजनी अवसेखा। अब वहाँ की कथा गा करके श्री राम जी और श्री सीता जी प्रातःकाल जगे हैं। किशोरी जी ने अपना स्वप्न श्री रघुनाथ जी से निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी सुन करके पहले बड़े आनंदित हुए हैं, फिर कुछ मन में सशंकित हुए हैं, मन में सोचने लगे हैं, फिर उस शंका का समाधान भी हो गया है। परंतु लक्ष्मण जी महाराज के मन में श्री राम जी का समाधान समझ में नहीं आया है, पर सोच समझ में आ गया है। तो उन्होंने अपना बल कहना शुरू किया है और श्री भरत को मारने की तैयारी कर दिए हैं, मारने के लिए निर्णय कर लिए हैं। इसी बीच देवताओं ने आकाशवाणी की है और सुन करके श्री लक्ष्मण जी को संकोच हुआ है, तो श्री सीताराम जी उन्हें समझा करके संकोच से मुक्त किए हैं। और इसके बाद
श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी, श्री भरतलाल जी के गुण स्वभावशील में प्रेम में आनंदित होकर के बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। श्री भरतलाल जी वहाँ से चल करके जब तक मंदाकिनी तट पर पहुँचे तब तक गोस्वामी जी वहाँ की सारी घटना को सुना दिए हैं। अब गोस्वामी जी अपने आप को श्री भरतलाल जी के साथ रखते हुए यह कह रहे हैं कि यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। पवित्र श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किए। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगे मातु गुरु सचिव नियोगा। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगे मातु गुरु सचिव नियोगा। सरित समीप, सरित माने नदी के, मंदाकिनी नदी के समीप माने पास में, सभी लोगों को ठहरा करके माता गुरु सचिव से नियोगा मांगी। नियोगा माने आज्ञा मांगी है। सरित मंदाकिनी गंगा के समीप पास में सब लोगों को ठहरा करके श्री भरतलाल जी ने माता, गुरुजी और मंत्री सबसे आज्ञा मांग किए। कैसी आज्ञा मांग किए? तो यही कि जंगल सघन है, वन सघन है और सब लोग को परेशान करना ठीक नहीं है। अब पास में ही, आसपास में श्री रघुनाथ जी की कुटिया है। पहले हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पर श्री रघुनाथ जी विराजित हैं, फिर सबको लेकर के वहाँ हम लोग चलेंगे। तो माता जी ने, मंत्री जी ने, गुरु जी ने, सबने कहा ठीक है, आप पता करके आइए। श्री भरतलाल जी के साथ में कौन है? तो कहा चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। साथ निषाद नाथ लघु भाई शत्रुघ्न, श्री भरतलाल जी जहाँ सिय रघुराई, जहाँ श्री सीताराम जी हैं, वहाँ के लिए चले। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। श्री भरतलाल जी वहाँ के लिए चले हैं। कहाँ के लिए? जहाँ पर श्री सीताराम जी हैं। साथ में निषाद राज को लिए हैं और शत्रुघ्न को लिए हैं। यद्यपि कुछ संतों ने यूँ कहा कि निषाद राज को लिए हैं क्योंकि ये श्री राम सखा है, इनको देखकर श्री राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे। शत्रुघ्न को साथ में लिए हैं, क्यों? इसलिए कि शत्रुघ्न को देख करके श्री लक्ष्मण प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे ऊपर कृपा करेंगे। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री शत्रुघ्न तो सदैव श्री भरत के साथ रहते हैं। तो जिस अपराध से श्री भरत ग्लानिग्रस्त हैं, दुखी हैं, उस अपराध में श्री शत्रुघ्न को भी सम्मिलित मानते हैं। श्री शत्रुघ्न जैसे श्री लक्ष्मण श्री राम के साथ में श्री रामानुज हैं,
वैसे श्री शत्रुघ्न श्री भरत के साथ में श्री भरतानुज हैं, और घटनाक्रम में यदि श्री भरत अपने आप को अपराधी मानते हैं तो श्री शत्रुघ्न को उनसे अपने से अलग नहीं कर सकते। तो शत्रुघ्न के ऊपर भी कृपा हो, इनको भी अपनावे, इसलिए इनको साथ में रखें, ऐसा मानना और बढ़िया प्रसंगोचित अर्थ है। रही बात निषाद राज को साथ में लेने की, तो निषाद राज को साथ में इसलिए लिए हैं क्योंकि निषाद राज वन के राजा हैं और उन्हें जंगल का रास्ता मालूम है, ज्ञात है। वे उन रास्तों से लेकर के चलेंगे जो बहुत दुर्गम मार्ग है, इसलिए उनको साथ में लिए हैं। साथ साथ इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान के शरण में जाने में, भगवत शरणागति स्वीकार करने में किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान के शरण में हम जाएं तो ऐसा नहीं कि हमारे साथ में सिफारिश करने वाले हो, सहयोगी हो, जो हमारा परिचय दें, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सिफारिश की आवश्यकता होती तो फिर जयंत के साथ नारद जी को भी आना चाहिए था। उन्होंने केवल भेजा है, जाओ रघुनाथ जी के शरण में जाओ और उनके चरण में प्रणाम करो, अपनी गलती स्वीकार करो। जैसा देवर्षि जी ने कहा, जयंत ने वैसा ही किया, तो साथ में तो नहीं आए। संत मार्गदर्शन करते हैं, संत मार्गदर्शन करते हैं, और वैसे भी अध्यात्म पथ में मार्गदर्शक मार्ग दिखाते हैं, साथ नहीं जाते हैं। साथ तो अपने ही चलना है। तो रघुनाथ जी की शरणागति में सहयोगी की आवश्यकता नहीं है कि साथ में सहायक जाएं। और यदि ऐसा नियम होता तो फिर द्रौपदी जी की शरणागति, गजेंद्र की शरणागति, विभीषण जी की शरणागति में भी तो किसी को होना चाहिए था। ये सब तो अकेले शरण में आए हैं। इसका मतलब ये बड़ा सुंदर संकेत है क्या, कि भगवान के शरण में जीव अकेले ही चलें, संतों के वाक्य को सहारा बना करके, सहायक बना करके, शास्त्र के वाक्य को सहायक बना करके चलें, ये तो ठीक है। सदशास्त्र के वाक्य को अपना सहायक बनावे, संतों के वाक्य को अपना सहायक बनावे। जैसे कि विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुजस सुनि आयु प्रभु भंजन भवभीर, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि श्री भरतलाल जी श्री निषाद राज को, श्री शत्रुघ्न को सहायक मिली, ऐसा नहीं है। निषाद राज मार्ग दिखाने चले हैं और शत्रुघ्न तो अपने आप को अपने साथ में ही उनको मानते हैं सब प्रकार से। श्री भरतलाल जी महाराज जब चलते हैं तो समुझे मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही, समुझी मातु कर तब सकुचाही। माता कैकेयी की करनी को जब समझते हैं, माता कैकेयी के कर्तव्य को समझते हैं, उनकी करनी को समझते हैं, तो बड़ा संकोच होता है। मन माहि कोटि कुतर्क करत, मन में करोड़ों प्रकार के कुतर्क करने लगते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज तमाम प्रकार के मन में विचार करने लगते हैं कि मैं कैकेयी का पुत्र हूं। वह कैकेयी जिन्होंने श्री राम को बंद दिया है, श्री सीता जी को दुख दिया है, लक्ष्मण जी को दुख दिया है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि, बन बनहि अजिन वसन फल असन मही, शयन डास कुशपात, बसी तरु तर नित सहत हिमा, आतप वर्षा बात। ये दुख कैकेयी ने उनको दिया है। मैं उन्हीं का पुत्र हूं। क्या मेरे प्रति रघुनाथ जी का स्नेह रहेगा? क्या मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मुझे अपनाएंगे?
मन में तो मुझे ऐसा विचार आता है कि जब श्री राम जी सुनेंगे, श्री लक्ष्मण जी सुनेंगे, माता श्री जानकी जी सुनेंगे कि भरत आ रहा है, तो तीनों स्थानांतरण कर देंगे, जगह बदल देंगे। जंगल है, कहीं जाकर छुप जाएंगे। राम लखन सिए सुनि मम नाऊ, उठ जानि अनत जाहि तजि ठाऊ। श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी मेरा नाम सुनेंगे, भरत आ रहा है, तो ठाऊ तजी जनि उठी अनत जाही। ठाऊ तजी माने जगह छोड़ करके उठ करके कहीं अन्यत्र न चले जाएं। यह सोच करके कि क्या भरत से मिलना है, भरत के मुख नहीं देखना है, क्योंकि मोहि समान को पाप निवासु, जही लगी सिय राम वनवासु। फिर श्री भरतलाल जी मन में सोचते हैं कोई बात नहीं, मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करही सो थोर, परंतु अघयव गुण क्षमि आदरही, समुझिया पुनि ओर। अघ अवगुण क्षमि आदरही, समझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मान करके मेरे साथ जो व्यवहार करे वह थोड़ा ही होगा, लेकिन मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा करके यदि मुझे आदर देते हैं, स्वीकार करते हैं, तो ये तो श्री रघुनाथ जी की महानता होगी। श्री भरतलाल जी इस प्रकार से मन में विचार करते हुए चल रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।